याद आएगा, कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, खुद तो अच्छा होता ही, फिर आप उससे उसकी चर्चा करो, उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा, मेरी अच्छी बातों को पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि आपको साथ पढ़ते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते हैं क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है, जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। ये जो कविताएं लिखते हैं, विराट ने जैसे कविता सुनाई, आकांक्षा ने जैसे कविता सुनाई, ये जो कविताएं लिखते हैं उसका मतलब वो अपने विचारों को बांधते हैं। मुझे याद है, मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले वो ध्यान नहीं देता। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम बिताता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हाँ, करेंगे? हाँ, करेंगे। आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 पर याद करो। फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो क्या? उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो जाएंगे। फिर लिखो उनके पिताजी, माताजी, परिवार के सबका नाम आता है तो हो सकता है संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो कि उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, ऐसे ही चल रहा है हवाबाजी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई ये वैभव को मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा है? परीक्षा पास आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी सा पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। तो सर इस समय में पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं और सोना, खाना पीना, थोड़ा सा सर इन सब का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो सर आप इतने अच्छे से अपना डे प्रोडक्टिव मैनेज कर लेते हैं, तो सर ऐसे में आप विद्यार्थियों को तो हर रेट के पास 24 घंटे हैं, ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे दिन पाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, उनको कोई समझ नहीं होती। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लगे, फोन आया तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या है। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचा, मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ, मैं बर्बाद नहीं होने देता। इसका मतलब ये नहीं मैं एक बार एक पूछ लगे भी काम किया, टाइम मैनेजमेंट कागज पे लिख कर अब फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम को चलेंगे तो करूंगा, अब फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए नहीं। हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते, और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगा।